Not even feeling like having papaya also. भी काम करने का मन नहीं कर रहा है ना ही आई रिकॉर्डेड वीडियो. जाइए खिलाइए हमको. This one is quite interesting and I love it. ये देखिए मम्मा का कमाल, मम्माज मैजिक. सेकंड सीजन लगाऊं पाता? लगा दो. और नीचे रखे शायद. These are really good coffee. Hi everyone, welcome back to my channel. Yet again I am here with another video. But अभी मैं 2 दिन से ना I was not able to record anything. तो आज मैं बना रही हूँ सैंडविच for someone very very special who has come to meet me. और मैंने ये 2 दिन, एक दिन तो मैंने पूरा have spent with that person. I'll show you who is that person. और हम खाएंगे सैंडविच एंड बहुत मारेंगे हम गप्पे शप्पे. एंड देन आई विल शो यू व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. और ऐसा सच कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ एक डिश तो पक्की बननी है जो मैं दिखाऊंगी क्या बनाने वाले हम लोग. हैविंग माय जिंजर लेमन टी. आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग गुड. नॉट इवन फीलिंग लाइक हैविंग पपाया ऑल्सो. वैसे 3 हो ही जाएगा 16 तक. नहीं भी होता है तो हमारे पास होता है. I am in my chef mode. चलो देखिए कौन सी बुक पढ़ रहे हो. कंप्लीट नेपाली बुक चल रहा है. मेरी आमा एक हफ्ता एक पटक बाजार जान. अच्छा ये बताओ कल पाताल लोक कैसा लगा आपको सीरीज? मेरी बहनों देखना है सेकंड सीजन लगाओ. स्कूल जान छी. 2000 years later. सेकंड सीजन लगाओ पाताल? लगा दो. देखो मास्टर को पत्ते ना चलो. ये मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया है. बस आई हैव पुट आलू की स्टफिंग के अंदर चीज़ एंड एवरीथिंग एंड बटर लगा के मैं बना रही हूँ. यहाँ पे बन रहा है. लेट्स चेक. Oh, it's done. This I made for Bhaiya as well and mommy's. and हमारा सैंडविच रेडी हो गया. उसके साथ खाना बताओ टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहा है. जिंजर लेमन चीज. I'll be having idlis and ये है मूली की पत्ती की सब्जी वाले. यहाँ पे और मलाई. दिस इज़ मक्खन और घी इज़ इन द प्रोसेस. रिमेंबर ये वाली कप में मैंने एक बार आई वाज मेकिंग मक्खन फ्रॉम मलाई तो हुआ नहीं था तो मैंने वही जमा दिया था. उसका मक्खन इज़ दिस मच, इतना निकला है. वाओ इतना ज़्यादा आपने. दिस इज़ द रिज़ल्ट. मम्मा के हाथ का रिजल्ट है. वो शो दिस. नाइस. अच्छा ये बन गया अभी. यस. देखो एक तिनका नहीं छोड़ेंगे हम, सारा लपेटेंगे. ये देखिए मम्मा का कमाल, मम्माज मैजिक. सो दिस इज द घी, होममेड घी. दिस इज द घी. हमारा घी रेडी हो गया है. वाओ गुड जॉब मम्मा. बट ये मेरी मेहनत थी इतनी. मैंने मलाई को मैंने इकट्ठा करके रखा था. गॉचा. क्या कर रहे थे आप? इसको खाली कर दिया. अच्छा इतना हुआ है. मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है. आई एम फीलिंग सो लेजी. आ जाओ मम्मा सो जाते हैं. आई हैड माई लंच ऑल्सो. इडली मैंने खा लिया है. मुझे सच में कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है ना ही आई रिकॉर्डेड वीडियो. मुझे ऐसा मन कर रहा है बस सो जाओ, कुछ भी ना करो. ऑलराइट सो अब मैं दिखाऊंगी अपने मेरे टॉप 10 products which are absolute favorite of mine. और जिनसे जो कि मेरे विंटर्स में वो मेरे हैं
current obsessions. So top 10 current obsessions of winter. बहुत खांसी हो रही है. Oh, how cute! मम्मा आप ओलिवर कितना क्यूट लग रहा है यार इस फोटो में. किसका? हस्बैंड कॉलिंग. चलो मैं वीडियो बना रही हूँ. One eternity later. अब मैं दिखाने वाली हूँ मेरे टॉप 10 करंट ऑब्सेशंस. सो ये बेसिकली ऐसे 10 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आई एम लविंग इट इन विंटर्स. तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं मेरा कौन सा है. सो टॉप नंबर 1 में आता है दीज रिस्ट वार्मर्स. ओ माई गॉड, दीज आर सो गुड. और इतना ज़्यादा ये गर्म रखता है स्पेशली हाथों को एंड योर फिंगर्स, क्योंकि यूजुअली हम हर जगह तो कवर हो जाते हैं बट हमारे हैंड्स वगैरह कवर नहीं होते. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. एंड दीज आर सो वार्म. आई गॉट इट फ्रॉम H&M एंड दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. काफ़ी अच्छे हैं. एंड नेक्स्ट नंबर पे सेकेंड वन इज़ माई दिस लिप बाम. इट इज़ फ्रॉम Lineage. जस्ट अवॉइड माई वॉइस क्योंकि मुझे ज़ुकाम लगा है. एंड दिस इज़ माई सेकेंड फेवरेट और काफ़ी अच्छा है. सो दिस इज़ हाउ आई अप्लाई इट. इट्स रियली गुड. और अभी कुछ दिनों के लिए गुम हो गया था, सो आई गॉट इट अगैन. तो ये मेरा नेक्स्ट है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक और है मेरा मेबेलिन का लिफ्टर लिप ग्लॉस. इस absolute favorite. It gives such a good glow to your lips. If you all want, you can just go and buy it. Do not think twice. And मेरा next product रहेगा this body roller. It's from Body Wise and it also smells really good. This is my first time I'm using it and काफ़ी अच्छा है. And this is paraben and sulfate free, which also helps in whitening or brightening your underarms. This one is also quite good. Though winters is still I'm using it and I'm loving this one as well. Next मैं दिखाना चाहूँगी कि Zara का this perfume. It's a perfume. It's a hibiscus perfume from Zara. And just look at the smell. Amazing, lovely smell. बहुत प्यारी स्मेल है. और ये वाला और एक और है गोल्डन आर करके. दैट्स ऑल्सो फ्रॉम Zara. वो मेरी बहन ने मुझे भेजा था एंड काफ़ी प्यारी स्मेल है इसकी भी. और दोनों की बहुत अच्छी स्मेल है. बट दिस द करंट वन विच आई एम लविंग. एंड ये जब भी कहीं पे भी जाऊँ आई डेफिनेटली यूज दिस वन. और आप सभी ने मुझे देखा होगा एक पर्टिकुलर बूट्स पहनते हुए एंड दैट बूट इज़ माई फेवरेट वन. ये मैंने लिया था Zara से एंड आई लव दोज बूट्स एज वेल. और वो बूट्स ऐसे हैं ऑल्सो फॉर मी बाइंग ब्लैक कलर वॉज बिकॉज कि मैं हर चीज़ में उसको लेयर अप कर लूँ या हर चीज़ के साथ उसको पहन लूँ. एंड एज यू ऑल नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट आई डोंट लाइक बाइंग लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं आई ट्राई टू बाई थिंग्स इन न्यूट्रल कलर्स ओनली सो दैट मैं वो बाकी के साथ भी पेयर अप करके पहन सकूँ. This one is quite interesting and I love it. ये मेरे एक बेज कलर में है and one is in black and one is in beige color. और ये है scarf which I got again from H&M and these are really good. इतना this keeps me so warm. So this is how it looks and this is quite long. You all can see. ये वाला मैं देखूंगी, मैं लिंक डालने का ट्राई करूंगी. And this is how I wear it. काफ़ी अच्छा. एक ये है और एक ब्लैक कलर में है. तो मैं ब्लैक वाला नहीं खोलूँगी बिकॉज मुझे ही फोल्ड करना पड़ेगा वो. सो काफ़ी अच्छे. रियली कीप्स वार्म. और इसमें कोई ये फ्री साइज़ का है बेसिकली. इसमें कोई साइज़ का नहीं है ये. तो ये फ्री साइज़ में मिलेगा. मशीन वॉश नहीं करना है इसको. वी कैन सोक दिस इन वाटर. एंड बेसिकली जो वुलन वाले होते हैं ना स्पेशली इस तरीके का, इसको बस सोक करके हल्का सा वी कैन पुट आयरन ऑन इट. सो दिस इज द नेक्स्ट ऑब्सेशन इन विंटर्स. जिस चीज़ से मैं ऑब्सेस्ड हूँ वो नेक्स्ट चीज़ है. एंड
अनदर थिंग इज़ ओवर हियर इन दिस डब्बा। मैंने इसमें खाली करके रख दिया। सो दिखाती हूँ मैं इसमें क्या रखा है मैंने। तो इसमें सारी कॉफ़ी के, ये वाली कॉफ़ी, कोलंबियन कॉफ़ी। एंड यूजुअली आई डोंट हैव मच ऑफ, आई एम नॉट अ कॉफ़ी और अ टी पर्सन, बट येस विंटर्स में आई डू ड्रिंक कॉफ़ी। तो मैंने कोलंबियन कॉफ़ी मंगाई थी। दीज आर रियली गुड कॉफ़ी। तो इसके कुछ सैशेज आते हैं, आई थिंक 25 और 50 सैशेज और 30 सैशेज वो देयर इस तरीके के। सो इट कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। तो मैंने डब्बे को फेक करके मैंने इसमें रख दिया, इस वाले बॉक्स में रखा है। सो दिस इज वन इज़ ये वाला इंस्टेंट कॉफ़ी है ये कोलंबियन की। अनदर इज़ वनीला एंड अनदर इज़ nutty hazelnut. Nutty hazelnut is also there. This is vanilla and this is instant coffee. तो एक तो ये चीज़ भी है मेरी जो काफ़ी फेवरेट है और मैंने उनको रखा है इस बॉक्स के अंदर। सो बेसिकली इस डब्बे के अंदर सारे वो सब रखे हैं मैंने, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ऑल दीज थिंग्स, केचप, ये सब चीज़ें। बहुत खांसी हो रही है। और नेक्स्ट ऑल्सो मैंने एक और चीज़ दिखाई थी, बहुत वीडियोज़ में मैंने अपनी दिखाई भी है, वो माई नेल फाइलर। वो काफ़ी अच्छा नेल फाइलर है। अभी तो फिलहाल मैंने अपने सारे नेल्स बहुत छोटे कर दिए हैं साइज़, अदरवाइज व्हेन आई हैड केप्ट माई लिटिल लॉन्ग नेल्स तो मैंने फाइल किए थे। एंड फॉर स्मॉलर नेल्स ऑल्सो यू कैन फाइल इट यूजिंग दैट पर्टिकुलर फाइलर। और एक और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस क्रीम, बॉडी वॉश वो नहीं है भाई, एकदम देसी चीज़ है। दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल। एंड आई लव यूजिंग मस्टर्ड ऑयल इन विंटर स्पेशली। इट रियली कीप्स योर बॉडी वार्म और मॉइस्चर उतना खास अच्छा देता नहीं है, बट येस इट कीप्स योर बॉडी वार्म और आप ठंडा फील नहीं करते, तो इसके लिए आई अप्लाई। तो दैट इज़ वाई आई अप्लाई मस्टर्ड ऑयल एज वेल। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द प्रोडक्ट्स विथ विच आई एम करेंटली ऑब्सेस्ड। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल सी कि मैं क्या करने वाली हूँ। और फिलहाल वी हैड मोमोज एंड दोज मोमोज वर सो यमी। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी वो होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोमो एंड ईटिंग। तो मैं कहीं ना कहीं फ़ोटो कुछ ना कुछ मैं डाल दूँगी यहाँ पे, यू ऑल विल बी एबल टू सी दैट। और हम लोग गए थे शाम में वॉकिंग के लिए भी। अब मैं देखती हूँ क्या करना है। आई हैव टू डू एडिटिंग एज वेल। काफ़ी काम तो है। लेट्स सी कहाँ पे दिखाओ। अच्छा ये बॉक्स में, तो किसी थैली में रखा होगा। अच्छा नहीं है यहाँ पे। वेट लेट मी सी। यहाँ होगा ना, यहाँ पे नहीं रखा है क्या? अच्छा ये आलू है। उमर आ रही है ना पहले फिर। हाँ नीचे भी देखा आपने? गेहूं तो ज्यादा गेहूं। सॉरी उनको मैं देखती हूँ। हाँ नीचे रखे हैं शायद। हाँ नीचे रखे। जैसे ग्रीन सब्जी जो मम्मी लेके आई है घर से। ओह क्या कर रहे हो यार? मेरे को बहुत खांसी हो रही है, तो दिस इज मम्मी का नुस्खा। ये क्या गरम कर रहे हो थोड़ा सा? ओके। ब्लैक पेपर है मेरे पास। अभी कल थोड़ा सा ना जिंजर खा के थोड़ा सा बेटर फील हुआ था, बट हाँ वो खा के थोड़ा बेटर तो फील हुआ था आज। अभी एक तो मैंने ना कल राइस भी खाया था, मुझे राइस नहीं खाना चाहिए था, है ना? अब राइस मत खा। अब मैं बंद कर रही हूँ राइस खाना, एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज तो मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना मेरी आवाज़ भी बहुत डिफरेंट आ रही होगी। और इसीलिए दिस वाज द रीज़न मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, या मैं कुछ बना भी नहीं पा रही थी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बट ये बताओ मामा, मोमो खा के कैसा लगा? हाउ वाज द मोमो? अच्छे थे ना मोमोज? टेस्ट वाज गुड। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। इसमें कुछ मिक्स करके खाना है क्या? हनी भी है, ऐसे भी खा सकते हो हनी के साथ।
कट करके। जाइए फिर खिलाइए हमको। अभी मेरे किचन का हाथ बहुत बुरा हुआ है। इसको आपने पहले छिल लेना है अदरक को खाने से पहले। ये है अदरक, तो अभी छिल भी लिया है इसको। फ्रिज से निकाला था, काफ़ी गर्म था, तो काफ़ी ठंडा था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको गर्म करके खाना। इट्स ह्यूज यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I have to just keep it inside my mouth और रखे रहो। चलो अब मैं मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अब मुझे करनी वीडियो एडिटिंग। और I was thinking to do some sort of makeup videos if you are interested. Maybe थोड़ा different makeup look करके, maybe I don't know, give me some suggestion, तो मैं करूँगी तब।